पग पग ठोकर। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 2/8/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ लगाओ। अब बड़े बड़े आदमियों का ओपिनियन लेने की बाबा ने क्यों हमको सलाह दी? क्योंकि जो बड़े बड़े आदमियों ने प्रदर्शनी देखी, प्रवचन सुने या मधुबन में ज्ञान शिविर, योग शिविर करके गए, तो उनके अनुभव के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें जो हैं, वो बातें जब वो अनेक आत्माएं सुनेंगी तो उनको अंदर में एक जिज्ञासा वृत्ति पैदा होंगी कि जब इन बड़े बड़ों को भी इन बातों ने प्रभावित किया है तो अवश्य इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अंदर कोई ना कोई ऐसी विशेषता है जो विशेषता मेरे जीवन के अंदर काम में आ सकती है। तो क्यों नहीं मैं भी उस ईश्वरीय ज्ञान को सुनूं, मैं उस राजयोग को सीखूं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वह आत्माएं जिज्ञासावश बाबा के घर में आएंगी तो बाप को पहचानेंगी और बाप से अपना हक और अधिकार जो बाबा वर्षा देने आए हैं वो वर्षा वो प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगी। तो इसीलिए बाबा ये बात बाबा ने बताई। अच्छा, अभी प्रश्न है आज का, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, माना बहुत पैसे वाले थे। राव और रंक, रंक माना गरीब, परंतु नहीं, हम तो बाबा के द्वारा सतयुगी, सारे विश्व में सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, शाहूकार ते शाहूकार राव बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर हम रंक पुजारी बने, अब फिर से बाबा हमें राव राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी जान गए हैं और इन्हीं स्मृतियों का सिमरन बाबा कहते हैं करते रहो तो कभी भी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, और जब दुखी नहीं समझेंगे तो बाबा की याद में सदा खुश रहेंगे। गीत बड़ा प्यारा बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हाँ, दो नैन तो हम सभी को हैं, लेकिन जो ज्ञान का नैन हमको नहीं है, तो हम भक्ति मार्ग में भगवान को ये कहते आए कि हमको ज्ञान का नेत्र दो। तो नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है कि बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। हाँ, जोर शोर से सर्विस, और वो भी बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि बन करके, क्योंकि हमें हद का नहीं सोचना है। हद का सोचना माना मेरा एरिया इतना है, मैं मेरे एरिया की ही सेवा करूं। बेशक हम अपने एरिया की तो सेवा करें, परंतु उस सेवा में विशेषता क्या लाएं कि हम ऐसी आत्माओं की सेवा करें जो बेहद में ये सेवा कर सके। ऐसे नामी ग्रामी बाबा कहते हैं माइक वीआईपी या फिर वीआईपी, हम ऐसों की विशेष सेवा करें। नंबर 2 है कि बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। अब बाबा ने तो हमें देखो
5000 वर्ष से हम बिछड़े, तो कितनी ढेर सारी स्मृतियाँ हमें बाबा ने दिलाई। तो हमें वो सारी स्मृतियों को भूलना नहीं है, याद रखना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन डगमग हो नहीं सकते। कौन? जो निश्चय बुद्धि है वो डगमग हो नहीं सकते। तो ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भले कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बनकर सामना करे, व कोई इंसल्ट कर दे, कोई गाली दे दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। ये भावना क्या करेगी? उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देंगी। इसमें सिर्फ अधीर नहीं होना है। हाँ, अधीरता कैसे आती है? हम सोचते हैं बस एक बार शुभ भावना रखी, फिर हम कहेंगे इसमें परिवर्तन तो कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, हर बार हमने शुभ भावना रखी, फिर हम देखते हैं इतनी रिजल्ट नहीं निकलती है, तो हम अधीर हो जाते हैं और अंदर में संकल्प करने लग जाते हैं कि ये अभी तक इनका परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, इनका परिवर्तन होगा भी नहीं। या फिर खुद गिल्टी में आएंगे कि मेरा योग ठीक नहीं है, शायद मेरी शुभ भावना इतनी पावरफुल नहीं है। तो ये सब संकल्प नहीं करना है, लेकिन धीरे रखना है। कभी ना कभी अवश्य ही शुभ भावना अवश्य ही रंग लाएगी, अर्थात उसका परिवर्तन जरूर करेगी। तो समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है। स्लोगन है आज का, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। मनसा सेवा के लिए दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। इसलिए मनसा सेवा के लिए समय निकालो, एकांत में बैठ उन्हें शक्तिशाली किरणें दो। निराश मनुष्य के अंदर आशा का दीप जगाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।